कभी मैं खुद खाना बना लेता हूँ, कभी मम्मी प्यार बहुत देती हैं, कभी अपनी माँ होती है अपनी ना। माँ तो अपनी माँ तो वो उधर भी माँ की कमी थी, इधर भी माँ की कमी थी, बिल्कुल ऐसा ही था। दोनों बे माँ के बच्चे। यही वजह थी। और सचिन भी दूध पीते ही थे जब उनकी माँ मर गई थी। ये बताते थे कि मैंने अपनी माँ नहीं देखी। सचिन भी क्या बहुत है, मासूम है। बहुत। सचिन ने भी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, मैं ऐसा ही कहूँगी। बहुत दुख मतलब झेले हैं। आप तो सचिन के मुकाबले आप ज्यादा दुनिया देखी है, समझदार हैं, चीजें हैं। हाँ, ये चीज़ें हैं। और पता है, सचिन छोटे से थे, सचिन कमाने लग गए। सचिन ने भी वो ज़िंदगी, मैं सचिन कह रही, सचिन तुम्हारी एज के लड़के तो मस्तियाँ कर रहे हैं, तुम्हारी एज के लड़के तो खा पी रहे हैं, उड़ा रहे मस्त रह हैं। रहे हैं। तो ये लोग बताते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे हालात हैं, मैं छोटी उम्र में मुझे कमाना पड़ गया, पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। इनको भी बहुत ज़िंदगी में दुख मिले हैं। इन्होंने कभी वो जिस लड़के ने ज़िंदगी खुल के जी, इन्होंने नहीं जी, अभी तक नहीं जी। बचपन से लेके कमाते आ रहे हैं, छोटे होने से लेकर। कभी हलवाई बने, कभी फैक्ट्री में लगे। इतनी एज में 2-3 साल हलवाई बने, फैक्ट्री में लगे, कंपनी में काम किया, फिर दुकान पे काम किया। एक सचिन ने छोटी सी एज से लेकर। कैसे चल रही है जिंदगी अब यहाँ पर हिंदुस्तान में? बहुत अच्छी चल रही है हिंदुस्तान में। मेरा वो खुशी का पहला दिन था जब मैंने हिंदुस्तान में कदम रखा। मैं इतनी खुश थी और आज तक खुश हूँ। बस तब दुखी होती हूँ जब सचिन मुझसे दूर होते हैं, तो मैं तब बहुत दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि सचिन ही मेरी ज़िंदगी है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सचिन जैसा प्यार मिला। अब भी झगड़े होते हैं, सच बताना। मेरे सचिन के हो जाते हैं, फिर उस समय ठीक हो जाते हैं। ऐसा हो गया, थोड़ा डांट देते हैं ना, मैं उनके पीछे पीछे भागती हूँ। जब तक वो मुझसे बात नहीं करेंगे तब तक मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। गुस्सा सचिन करते हैं, आप भी करते हो? मैं कड़वा बोलती हूँ तो उनको गुस्सा आ जाता है। अच्छा, कड़वा बोलते हो? हाँ, कभी कभी गुस्से में मैं कड़वा बोल देती हूँ उनको ना, तो फिर क्या बोलते हो उनको कड़वा? कोई भी, जैसे उस दिन फिटिंग नहीं करवा रहे थे, तो मैं कह रही फिटिंग करवाओ, तो फिटिंग कह रहे कल करवाऊंगा, अभी थोड़ी दीवार गीली है। तो मैंने कहा ना फिटिंग करवाओ, तो इस बात पे मैंने उनको टोक दिया, मैंने फिटिंग करवाओ या बाहर जाओ। तो इन बाद उनको गुस्सा आ गया। तो ऐसे ही होते हैं, मैं थोड़ा कड़वा बोल दूँ तो उनको गुस्सा आ जाता है, फिर थोड़ा वो बोल देते हैं, फिर मैं समझती हूँ कि मेरी ही गलती है, तो मैं उनके पीछे पीछे भागती हूँ उनको मनाने के लिए। सचिन तो मेरी ज़िंदगी है। हमें लड़ाई भी होती हैं, पर लड़ाई बहुत कम होती है, प्यार बहुत ज़्यादा है। लड़ाइयाँ तो हर रिश्ते में होती है। हमारी शक्लें नहीं मिल सकती तो अकलें कैसे मिलेगी, एहसास कैसे मिलेगी? वो हो नहीं सकता ऐसा कि कोई इंसान कभी जिंदगी में ना लड़े, चाहे वो एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हो। बिल्कुल। बताओ, और कुछ बताओ क्या। और क्या, बस यही ज़िंदगी है। जब से इंडिया आई हूँ तब से लेके बहुत अच्छा लगा। और बस बाहर तो नहीं जा सकते, पर ऑनलाइन शॉपिंग खूब करी है। अच्छा। अपने कमरे के लिए पर्दे मंगवाए, चीज़ें मंगवाई हैं सिर्फ ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट से। और तो मुझे चलाना नहीं आता, फ्लिपकार्ट में ही सचिन ने सब कुछ ऐड करके दिया, जो भी पसंद आए उसी टाइम ऑर्डर कर लो। बच्चों के कपड़े। अभी हैदर कह रहे हैं कि वो बच्चे चाहते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं। बच्चे देखो भैया, उनके 2 बच्चे थे पहले, उनको सामने लाए, ठीक है, उनको एक उर्दू का शब्द भी बुलवाए, या एक पढ़ाई का एक शब्द भी बुलवाएगा ना, तो मैं अपने बच्चे खुशी खुशी उनको दे दूँगी। कुछ भी उसको पढ़ना नहीं आता बच्चों को, बेचारे बच्चे ने कोई ज़िंदगी ही नहीं देखी। पहाड़ों में बकरियां चारते होंगे, घास काटते होंगे, उनको यही ज़िंदगी दी गई थी। और बेटी का साजदा का निकाह हो चुका है, मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूँगी। 2.5 लाख में उसने बेची थी, हैदर के बाप ने। 2.5 लाख में, मेरी आंखों के सामने की बात है। मैं उसके लिए मैं रो रही। मैंने कहा हैदर तुम माँ बाप होती, तुम इसको, उसकी माँ भी बैठी है, कोई अब हैदर की तलाक नहीं हुई। मैंने कहा तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? उसको कह रही साजना तुम्हें बुरा नहीं, क्या मोरजादी नाम था, तुम्हें मोरजादी तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? मतलब उस समय जब आपकी शादी हुई, उस समय पहले वो शादीशुदा थे उस समय? मेरे मतलब साथ रही है। तलाक नहीं हुआ था उस नहीं, कई तो मेरा बेटा हुआ है, उसके भी कई समय बाद इन्होंने तलाक दी है। हैदर ने उसको तलाक दी अच्छा, थी। तलाक लेके शादी नहीं की? नहीं, कभी भी ये झूठ कह रहे हैं कि सीमा ने कहा तलाक ले लो। मुझसे कहते मैं हैदर से शादी ही ना करती। ये हैदर को भी पता है और वहाँ के लोगों को भी पता है। रिश्ते में प्यार क्यों नहीं बन पाया हैदर के साथ? हैदर ने कभी इज्जत नहीं दी, हमेशा शक करना। पता है, सबसे ज़रूरी इज्जत होती है। अगर आप बैठी रहो तो अच्छा ना, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, किसके लिए कर रही हो, तो इस तरह की बातें दिल दुखाती है ना। हालांकि आप एक कमरे में रह रहे हो, हाँ किराए में भी कमरे में ही रहते थे, किराए पे, उसी में किचन था, उसी में बाथरूम था, तो उसी में रहते थे हम लोग। तो दुख होता है ना, पूरा दिन बैठे रहो, ऊपर से आके ऐसी बात करे। अगर आप दरवाज़ा खुला ही होता था ना, तो एक मिसाल है, बंदा झाँकता है कि बाहर क्या चल रहा है, तो उस बात पे आते थे, वहीं से जूता उतार के आते थे कि किसको देख रही हो, इस तरह की बातें।
ये चीज़ मुझे बहुत नफरत है कि कुछ भी ना करो और फिर भी आपसे कोई सवाल करे तो दुख होता है ना। तो ये चीज़ें थी, हमें लड़ाई की बुनियाद ये थी। और खुद लोग मुझे बताते, बबलू भाई नाम था एक का, वो बता रहे कि इसको ऐसे तुम्हारा पति यहाँ बैठ के लड़की से बात कर रहा। तो मुझे गुस्सा आ गया, ज़ाहिर शौहर तो था तब। तो मैं ऐसे ही निकल गई, आटा गूंद रही थी, मैं आटा छोड़ के निकल गई। तो देखा एक दिक्के पे बैठ के मारिया नाम की, क्या नाम थे, मायरा भाई कैसा नाम था भूल गई मैं। तो उस लड़की से बात, औरत थी वो बहुत बड़ी, उससे बात कर रहे, उसको रक्शे में घुमाते रहते। फिर मैंने उसको रखा तो वो बात करी, मैंने उस औरत को गाली दी, हैदर से फ़ोन छीना, फिर मार पिटाई हुई हम में। ठीक है, उन्होंने मारा मुझे कि तुमने उसको गाली क्यों दी। मैंने क्यों, मैं तुम्हें अपने बच्चों का सोचना चाहिए। तब 3 बच्चे थे, मैं 3 2 बेटी 1 बेटा है, या तो इनका सोचोगे ना तुम उनका औरतों से बात करोगे। तो इस बात पे लड़ाई हुई। और हैदर की मतलब डिवोर्स तलाक जो हुई थी ना, मेरी दूसरी लड़की मेरे पेट में थी तब हैदर की तलाक हुई थी। उससे पहले वो भी औरत ने, मोरजादी ने अपने बाप को कहा था, वो पता नहीं कंदकोट पता नहीं कहाँ रहती थी, बाप को कहा, उसके बाप ने सरदारों को कहा कि मेरी बेटी को ना मतलब अपने साथ कराची में नहीं रख रहा तो हमें तलाक चाहिए या कराची ले जाए। तो हैदर ने कहा कि मैं कमाता तो हूँ नहीं, तो इतना बड़ा ख़ानदान पाल नहीं सकता, क्योंकि हमारे अब्बू ने हमें सपोर्ट करते थे, मेरे अब्बू। तो मैं इतनी कैसे पाल सकता हूँ, 2 बच्चे उसके हैं, 2 बच्चे इसके हैं, वो साथ में कैसे रखूँगा एक कमरे में। तो इस बात पे थोड़े मसले बने, तो उस औरत ने तलाक ले ले, और वो दोनों बच्चे भी हैदर ने उसको दे दिए। फिर उस औरत ने दूसरी जगह शादी कर ली, मोरजादी ने, तो उस दूसरे पति ने उसके बच्चे रखे नहीं, तो हैदर को वापस दे दिए। अच्छा जी, यही थी उनकी कहा। और झूठ बोलता है कि तुम मेरे से मिस कॉल में शादी हुई, मिस कॉल नंबर दो, सबूत दो, मिस कॉल में शादी हुई। मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं था, कभी मैंने फ़ोन नहीं कुंवारे शादी से पहले नहीं चलाया, शादी के बाद चलाया, तो 18-19 में चलाया पहली बार फ़ोन। तो ये गलत बात है, फर्जी बात है। बिल्कुल झूठी बात है, कोई प्रूव वाली बात नहीं है। और आज तक कोई हैदर के साथ मेरी सेल्फी नहीं होगी, क्योंकि कभी मैं उनके हंस के उनके पास बैठी नहीं। एक फ़ोटो पुराना था जब नई शादी, तब का होगा तो होगा, वो भी कैमरे वाला, उसके बाद कभी भी नहीं, कभी हमने सेल्फी नहीं ली। कभी हंस के गाना चलाने पे उनको चिढ़ाती थी, तिलावत चलाओ गाना काटो, टीवी ड्रामा चलाओ, ये ड्रामा क्यों देख रही हो, ये कैरेक्टर तुम्हें पसंद है, ये तुम हो, इस तरह की बातें। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्यार जब पनपता है, जब एक दूसरे की इज्जत करें। बिल्कुल, शक रिश्ते तोड़ देता है, संबंध तोड़ देता है। वो कितने दिन आप हैं? एक पाकिस्तानी आदमी कह रहा था कि हैदर सीमा को हमेशा पाँव की जूती समझता था। अब पड़ी ना कि उसके सर पे यही जूती, तो यही किस्सा है कि मुझे वो पाँव की जूती समझते थे। अब वो इस तरह कह रहे हैं क्योंकि मैं इतनी खुश हूँ ना, वो इनको ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। हालांकि छोड़ तो वो चुके कब के, उसको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही कि ये सीमा खुश क्यों है। बच्चों की वजह, वहाँ पाकिस्तानी लोग जो आपको पता है पाकिस्तान कितने खिलाफ हैं, वही लोग उनको कह रहे हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इनको पता है, मैं उनको ये कह दूँ कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। या किसी को कोई भी आप कुछ भी कर लो ना, कुछ भी नहीं होने वाला, यहाँ इंसाफ ही होगा। और मुझे विश्वास है इंसाफ होगा, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने किसी को खून नहीं करा, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मेरा हर किसी ने दिल दुखाया। मैं रो रो के जब जहाँ से भी आई रो रो के आई, क्या मुझे खुशी हुई होगी जब मेरा कुछ था ही नहीं। सारे रिश्ते तो मेरे वहीं ख़त्म हो गए। अगर रिश्ते होते हैं ना, बंदा छोड़ते हुए दुख होता है, मेरे रिश्ते तो वहीं ख़त्म हो गए। सबने मुझे तो वहीं छोड़ दिया, कहते हमारे पास मत आना, हमारी शादियों में मत आना, हमारे में मत आना। छोटी बहन के लिए मतलब माँ की तरह। हाँ, हम दोनों बड़ी बहन है, छोटी बहन के लिए माँ की थी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी जब माँ मर गई थी। फिर उसे कभी नानी ने पाला, कभी हमने पाला, तो हर चीज़ वो कभी मुझे कहती सीमा मुझे सूट लेके भेजो, या रीमा कहती रीमा मुझे ये चीज़ भेजो, तो हम ही भेजते थे उसको वो चीज़। कैसे भेजते थे? रीमा कराची में रहती है ना, तो रीमा के थ्रू भेजते थे। जिसके लिए इतना मरती थी, कभी प्यार किया उसने? मतलब कुछ कहा उसने? जो वो लड़का नाम जहीर नाम का, क्या नाम था उसका? जहीर अब्बास, मिला तो नहीं, पर ऐसा है कि जैसे मैंने रखा बच्चों का नाम ना, तो वो लोग वहाँ के बताते लोग जिसमें गांव के कि जहीर ने अपनी बेटी का नाम मुसलमानी जो इनके नाम थे वही उसने भी अपने बच्चों के नाम रखे थे। और उसकी शादी, मेरी शादी के बाद उसने भी शादी कर ली, तो उसको भी 3-4 बच्चे हो गए, तो उसने वही नाम रखे जो मैंने अपने बच्चों के नाम रखे थे। जी। लेकिन कभी उससे बात हुई थी? कभी बात नहीं हुई? कभी मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, मुझे इजाज़त नहीं थी कि कमरे से बाहर जाऊँ। नहीं, जैसे चाहती थी 16 साल हाँ। की, तो उस समय हुई? उससे बताया था कि यार मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हाँ, उसे पता था कि मैं उसे पसंद करती हूँ, क्योंकि हम शादी में एक साथ ही होते थे, तो मैं उसे बताया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो मुझे कह रहा, मैं उस ऑफ़र उसी ने दी थी, तो ऐसे बात होती थी हम में थोड़ी बहुत।
बाकी ज़्यादा कोई ऐसा नहीं था। फिर हमने कहा हम शादी करेंगे, तो जैसे रिश्ता भेजा उसने और मैंने भी कहा कि हम ऐसे करूँगी, आप हाँ करना। वो कह रहे मैं रिश्ता भेज रहा हूँ, अपने पापा से बात कर लो। तो हम बात कर लेते, इस पर उन लोगों को गालियाँ दे के निकाल दिया गया कि निकलो यहाँ से, हम पसंद की शादी करेंगे, यहाँ पर इज़्ज़त ख़राब करेंगे, ये वो। पसंद की शादी अलाउड नहीं है ना। तो फिर उनको बेइज्जत करके निकाल दिया गया। फिर आके मुझ पर एक्शन उठा। फिर बाद उस लड़के को भी तो लड़ना चाहिए था, उसको भी तो कहना है। वो दिलेर नहीं था, वो दिलेर नहीं था, कमज़ोर था। दिलेर नहीं था, सुंदर लगता था वो। ऐसा ही था, पर उसका क्या पसंद आया था सीमा? ऐसा कुछ नहीं था। बस उसने ऑफर दी थी, तब अच्छा। मुझे लगा कि यही होता है जिंदगी। तो उसने ऑफर दी, मैंने कहा ठीक है शादी कर अच्छा, ले। उसका नाम सब तब बहुत था हैं? कि जही ऐसा है, जही ऐसा, तब नाम उनका। वो भी अच्छे खासे लोग थे, अच्छा। नाम वाले लोग थे। तो उसने ऑफर दी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं क्या, वो कह रहे थे मैं तुमसे शादी करूंगा। वो मुझसे बड़ा था 3-4 साल। ठीक, मैं तुमसे शादी करूंगी। तो हमने गांव में बात चलाई, गांव में तो ये 2 महीने ही चले थे इलेक्शन। मतलब अफेयर तो नहीं था कहूँगी, पसंद करना कहूँगी। तीसरे महीने में ये हो गया। वो उम्र ऐसी होती है ना, 16 साल की उम्र ऐसी ही होती है। और मैं ऐसी बेवकूफ़ सी मतलब हो गई, हंसती रहती थी कि मुझे रिश्ता आ रहा है, मुझे लड़का पसंद कर रहा है, इसका इतना नाम है। अच्छा। तो वो चीज़ें मतलब सबको अच्छी नहीं लगी, इसको क्या हो गया है। तो फिर ये दिक्कतें हो गई। फिर तो तुरंत ही शादी कर दी गई। फिर तो वापस वो गाँव ही नहीं गई, उसका मुँह ही नहीं देखा कभी ज़िंदगी में। कभी गाँव ही नहीं गई मैं। वो गाँव में हमारे पड़ोसी थे, एक ही जाति के थे। एक ही जाति, रिंद बलोच। हो सकती थी शादी? हो सकती थी, कज़न, बस हम मामू के लड़के से शादी कर लेते हैं हम लोग। हाँ। मेरी बड़ी बहन की मामू के लड़के के साथ शादी है। छोटी बहन का भी रिश्ता नहीं हुआ था, पता नहीं किसके साथ होगी नहीं होगी, भगवान जाने। अपने कज़नों में खास अगर जो कज़न में शादी करे ना, उसे लकी माना जाता है। पर पसंद ना हो, पर लव मैरिज ना हो, वैसे कर देते हैं। अब भी नहीं बदले लोग? अब कहाँ बदले, बदलते तो कोई 8 साल 7 साल पहले की बात है ये। हालांकि स्कूल मैं इतनी शौकीन थी ना पढ़ने की, इतनी शौकीन थी मैं पढ़ने की, इतनी किताब इकट्ठी करी मैंने कि जब मैं पढ़ूंगी ना तब इनको ज़रूर पढ़ूंगी। कुछ जो कहानी अच्छी लगती है वो निकाल के छुपाती पेज को मैं, कि जब मुझे पढ़ना आएगा मैं इनको ज़रूर पढ़ूंगी। फिर ऐसे ही मैं अपने बाप के साथ रोती थी, अब्बू मुझे पढ़ना है। तो मेरी मामा और चाचा मना करते थे। कई बार मार खाई मेरी पढ़ाई पे, छुप छुप के स्कूल जाती ना, मेरी किताब फाड़ देते हैं मेरे मामा और चाचा। फिर मेरे अब्बू ने वही किताबों पे घर में बैठ के अब्बू ने पढ़ाया, ट्यूशन भी पढ़ी मैं। जब पढ़ना से स्कूल नहीं गए? आप यही क्लेम करते हो कि मैं स्कूल तक नहीं गई है ना, कभी भी स्कूल में नहीं गई। लेकिन लोग शक करते हैं कि सीमा इतनी इंटेलिजेंट कैसे? ये मेरे अब्बू की और आसिया मैडम थी, उसकी ये बदौलत। मुझे अंग्रेजी लिखना नहीं आएगा, पढ़ना जरूर आएगा। पढ़ लेती हो इंग्लिश? हाँ पढ़ लेती। और आधा इंडियन फिल्मों का काम है। वो हम CD मंगवाते थे, ये दिल आशिकाना, तो मैं ये दिल लिखती थी, ये दिल, ठीक है। और कुछ कुछ होता है तो कुछ शब्द मैं याद करती थी, KUH ऐसे कुछ आता है, CH आता है कुछ, तो इन चीज़ों में मैं याद करने लग गई। मुझे तो पता था कुछ कुछ होता है, मैंने कहा ये 3 चीज़ें CUH वगैरह, ये तो कुछ हो गया, मतलब ये कुछ हो गया, तो ये याद कर लिया साइड में कि ये मुझे याद हो गया। क्योंकि बहुत शौक था मुझे पढ़ने का। मेरी दिक्कत थी, काश में भी स्कूल देखती, टीवी में कॉलेज वाली लड़कियां देखती ना, इतना मन में काश हमने कोई कॉलेज देखा होता। तो मैं ये सोचती जब मैं नहीं गई तो मैं अपनी बच्चों को ज़रूर स्कूल कॉलेज ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि एक सपना होता है। जब बड़े बड़े कहते काश हम भी कॉलेज गए होते, कभी हमने वो चीज़ें देखी होती। तो ज़िंदगी हमने जी नहीं। हम बचपन से लेके वो छबियाँ बनाते रोटी खाने वाली, बचपन से लेके हमने वही बनाई। 3 रुपये में एक बेचते थे, क्योंकि माँ थी नहीं, अब्बू बेचारे दर्जी थे। तो हमने खुद कमाई भी बहुत हैं। घर में बैठ के 3-3 छबियाँ बनाती थी हम बहनें तीनों मिल के, 10-10 बनाती थी। तो उनके 200-150 रुपये मिलते थे हमें डेली के। रोटी बनाने? रोटी खाने वाली, गोल सी बनती हैं वो, खजूर के पत्तों से बनती है वो, बहुत बनाई हमने। बिल्कुल, बहुत मेहनत भी करी बचपन से लेकर। मैंने कोई ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं जी, मैंने बहुत गुर्बत की ज़िंदगी जी। मैंने घास भी काटे हैं, मैंने गाय भैंसों को पाला है। मेरी मम्मी की 2 गायें थी, उनके मर जाने के बाद मेरी दादी जो है ना वो खुद नहीं करती, तो मुझे कहती चलो अपनी गाय के तुम खुद घास करो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो यहाँ दादी अपनी गाय भैंस का करती थी, मैं अपनी गाय भैंस का करती थी। फिर रोती भी थी कि काश हमारी माँ होती, हमें घास काटना ना पड़ता। हमारी एज की लड़कियाँ वो घर में मस्तियाँ करती थी, हम घास काटते थे अपनी गाय भैंस के लिए। बड़ी में रीमा कभी वो बाहर का काम, घर का काम रीमा समझती थी, बाहर का काम मैं देखती थी। जैसे घास काटना हो गया, लकड़ी लाना हो गया, ये चीज़ें मैं करती थी। हाँ, तो लकड़ी उसी जलाना पड़ता वो चूल्हा? हाँ, वहाँ जो कपास की लकड़ियाँ होती है ना, वो मतलब हमारे मामा की खेती थी, तो मामा देते थे कि 3-4 जरेब, हम बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, 3-4 जरेब ही तुम लोग लकड़ी उठा लो, अपने इकट्ठी कर लो, जलाते रहना। तो हम लकड़ियाँ उठा के मैं इकट्ठी करती थी। बाहर का काम हमेशा मैंने देखा था।
हमेशा जैसे कुत्तर करते हैं घास काटते, वो मैं करती थी। सारे काम बाहर के मैं करती। मैंने सारी जैसे चावल बोते हैं मैंने वो बोए हैं, मैंने गेहूँ काटे हैं, मैंने कपास निकाली है, मैंने ज़िंदगी में वो सारे काम करे हैं, खेती की है। सारी करी हैं, बहुत बचपन से लेकर। अब जिंदगी में क्या चाहती है सिमक? जिंदगी को लेकर क्या सोचती हो कि मैं कुछ ऐसा कुछ करूं या कुछ इस तरह का है कुछ जिंदगी? मैं बस यही चाहती हूँ मेरा कमरा बन जाए, मैं अपने कमरे में रहूँ अपने सज्जन पति के साथ। मेरे पति कमाएंगे, मैं अपने घर चलाऊंगी बस। मैं अच्छे से रहना चाहती हूँ।